जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ क्वेश्चन को करवाया था। इन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट को और उसके अगले लेक्चर में हमने आपको इन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रश्नावली 2.1 के कुछ क्वेश्चन को करवाया था। आज उसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाएं, प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसके बाद यहाँ आए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए काट इनवर्स √3 है, काट इनवर्स का √3 है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले √3 काट में कितने अंश की वैल्यू होती है आपको पता हो। √3 काट में कितने अंश की वैल्यू हो अगर आपको मालूम है तो आप सॉल्व पर गाएंगे। तो अगर आपको काट की वैल्यू नहीं मालूम है तो काट का जो दिया उसको उल्टा कर दो तो 1/√3 होता है। 1/√3 जो होता है काट में 10 में 30 अंश की वैल्यू होती है। यानी ये काट में कितने अंश की वैल्यू होगी? 30 अंश की वैल्यू होगी। तो काट 30 अंश की जो वैल्यू होती है इसको सबसे पहले हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज करेंगे? रेडियन में चेंज करेंगे। किस में करेंगे? रेडियन। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से हम 18 को कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं काट इनवर्स काट π/6। और जैसे ये होता है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे काट का रेंज क्या होता है। तो अगर काट का रेंज याद नहीं है तो इससे प्रीवियस लेक्चर में आप जाएं, वहां से देखिए काट का रेंज हमने आपको सिखाया। तो काट का जो रेंज होता है, काट का रेंज होता है, काट इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से π होता है। ओपन ब्रैकेट 0 से π। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि 0 और 0 नहीं हो सकता, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, π से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम, यानी 0 से और π के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे जो π/6 है क्या इसके बीच में है? तो बिल्कुल बीच में। तो काट से काट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? π/6 होगा। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कास इनवर्स 1/√2। कास इनवर्स 1/√2। 1/√2 कास में कितने अंश की वैल्यू होती है? तो 1/√2 कास में 45 डिग्री की वैल्यू होती है। कितने डिग्री की वैल्यू होती है? कास 45 डिग्री की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कास 45 डिग्री को रेडियन में चेंज कर देंगे। हम 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो 45 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कास π/4। अब यहाँ पे कास के आगे माइनस लगा हुआ है, कास के आगे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ से माइनस को हम लोग हटाएंगे, रिड्यूस करने वाले हैं माइनस को। तो चेक करेंगे कास जो होता है किस कोऑर्डिनेट में माइनस होता है। तो कास इनवर्स जो होता है किस कोऑर्डिनेट में माइनस होता है? तो पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, चौथे में कास पॉजिटिव होता है, तीसरे में कोई का भी आंसर नहीं आएगा। क्यों आंसर नहीं होता है? जो आंसर होते हैं या तो इसका होता है, या तो इसमें होता है, या तो इसमें होता है। तो कास किसरे में निगेटिव होता है? इसमें निगेटिव होता है। और किस में होता है? इसमें निगेटिव होता है। दोनों में निगेटिव होता है कास, यानी द्वितीय चतुर्थांश में निगेटिव होता है और तृतीय में निगेटिव होता है। तो इस निगेटिव से चेक करने के लिए, यानी इसमें भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसको करने से पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कास का रेंज क्या होता है। तो कास का रेंज होता है 0 से π, क्लोज ब्रैकेट 0 से π होता है रेंज। यानी इसकी वैल्यू जो होती है 0 हो सकती है और π हो सकती है। 0 से लेकर π तक इसका आंसर आएगा, उसी के बीच में। तो कास का रेंज होता है 0 से π, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में 180 डिग्री लगेगी। तो 180 के बाद का मतलब है 180 प्लस अगर करेंगे तो तृतीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। और तृतीय चतुर्थांश में कास का रेंज से बाहर हो जाएगा, क्योंकि रेंज इसकी होती है 0 से π। यानी तृतीय में निगेटिव होता है, निगेटिव के पास जाएंगे, इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इससे पहले वाले में आएंगे।
तो इससे पहले वाले में आएंगे तो यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स का कास पाई माइनस थीटा, पाई माइनस का थीटा, कास इनवर्स कास पाई माइनस थीटा, यानी कास 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कास थीटा होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कास इनवर्स कास इनवर्स कास इनवर्स कास इनवर्स कास 4 पाई का पाई में गुणा करें, 4 पाई पाई में से घटाएंगे कितना आएगा 3 पाई बाई 4, कास से कास कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3 पाई बाई 4, ये आपका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, कोशेक इनवर्स माइनस का √2, कोशेक इनवर्स माइनस का √2, तो √2 कोशेक में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, √2 कोशेक में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, √2 कोशेक में 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ लिखेंगे कोशेक पाई बाई 4। अब कोशेक का रेंज चेक कर लेंगे, कोशेक का रेंज क्या होता है, कोशेक का जो रेंज होता है, रेंज जो होता है कोशेक का, कोशेक इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 जीरो को छोड़ के, यानी कोशेक का जो रेंज होता है इसके बीच में होता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है, बस जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या करने वाले हैं आप देखेंगे, कोशेक जो होता है किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, तो किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है कोशेक, पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में पॉजिटिव होता है, तीसरे में निगेटिव होता है और चौथे में निगेटिव होता है। तो चौथे में निगेटिव होता है, आकाश का जो रेंज होता है -90 और 90 के बीच में होगा, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और 90 से कम नहीं हो सकता। तो ये ऊपर होता है π/2, नीचे माइनस का π/2। अगर आगे बढ़ेंगे 90 की तरफ, नीचे जाएंगे तो -90, तो होगा 90। तो यहाँ क्या करने वाले हैं हम लोग, यानी चौथी चतुर्थांश में लेके जाएंगे काश को। तो लिखेंगे कोशेक इनवर्स कोशेक माइनस का π/4। अब चेक करेंगे -45 जो है क्या इसके रेंज में आ रहा है, तो आ रहा है, तो कोशेक से कोशेक कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा माइनस का π/4, यह आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको करिए। तो सबसे पहले आप कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो tan इनवर्स 1 है, तब tan में 1 कितने अंश की वैल्यू होती है बताओ, tan में 1 कितने अंश की वैल्यू होती है। अभी तक अगर आपने क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन की ईमानदारी से करा है तो आप पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 क्या है, tan में कितने अंश की वैल्यू है, tan π/4 प्लस काश इनवर्स, काश में -1/2 है, 1/2 काश में कितने अंश की वैल्यू होती है, 1/2 काश में कितने अंश की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 3 से कितना होगा 18 π/3 होगा। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे काश का π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 साइन में कितने अंश की वैल्यू होती है, 1/2 साइन में कितने 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इसको भी रेडियन में चेंज कर लेंगे। आप लोग अब कर लेते होंगे आसानी से, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा साइन π/6। यहां देखेंगे tan का रेंज क्या होता है, tan का जो रेंज होता है, tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर +π/2, ये tan का रेंज होता है। काश का रेंज होता है, काश इनवर्स का रेंज होता है 0 से π, साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2। अब देखो वो tan का रेंज है, tan के रेंज के बीच में आ रहा है, -90 और 90 के बीच में आ रहा है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा π/4 प्लस काश देखिए किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, और काश की रेंज 0 से π के बीच में होती है, ये भी ख्याल रखिए, 0 से लेकर π तक काश की रेंज क्या है, 0 से π है। तो काश की रेंज अगर 0 से π है तो काश निगेटिव होता है तीसरे में और चौथे में, तीसरे में और चौथे में। अब इसमें निगेटिव होता है
तो निगेटिव होता है तो इसी चतुर्थांश में लेके जाना है। तो लिखेंगे कास इनवर्स कास पाई माइनस का थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन, इसका चतुर्थांश में साइन किसमें, इसमें पॉजिटिव होता है साइन, इसमें निगेटिव होता है साइन, तो निगेटिव होता है तो यहां लिख देंगे माइनस का पाई/6, तो पाई/4 प्लस कास से कास कैंसिल, 3 का पाई में 3 पाई, 3 पाई में से पाई घटाएंगे 2 पाई/3 हो जाएगा प्लस, तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा, माइनस का पाई/6। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12, 4 का टेबल पढ़ेंगे 12 3 बार में, 3 का पाई में मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे 12 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे पाई में तो 3 पाई, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में आएगा 4 बार, 4 का 2 में गुणा होगा कितना होगा 8 पाई माइनस 6 का टेबल पढ़ेंगे 12 कितनी बार में आएगा 2 बार में, 2 का पाई में गुणा होगा कितना होगा 2 पाई। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, 3 पाई और 8 पाई 11 पाई, 11 पाई में से 2 पाई घटा देंगे कितना आएगा 9 पाई, 9 पाई कितना हो जाएगा 12, 3 से डिवाइड करेंगे 3 कितना होगा 4, ये आपका आंसर आएगा 3 पाई/4, ये आपका आंसर है। आशा करूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो कास इनवर्स हाफ 2 साइन इनवर्स हाफ, तो कास इनवर्स है, कास में 1/2 कितने अंश की वैल्यू होती है, अभी पिछले अभी क्वेश्चन में हमने सॉल्व करा है, कास में 1/2 जो होता है ये कितने अंश की वैल्यू होती है, कास में 1/2 कास पाई/3 की वैल्यू होती है प्लस 2 साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है साइन पाई/6 की वैल्यू होती है। देखेंगे रेंज में है पाई/3, कास का रेंज होता है 0 से पाई, कास से कास कैंसिल हो जाएगा पाई/3, इसका जो रेंज होता है -90 से पहले, ये भी रेंज में साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा पाई/6, 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3। देखिए इसका हर समान है, अगर हर समान है पाई/3 प्लस का पाई/3, अगर हर समान है तो अंश को जोड़ दिया जाता है, तो पाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 पाई बाई कितना आ जाएगा 3, ये आपका आंसर है। यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुविकल्पी प्रश्न है, कह रहा है साइन इनवर्स x = y हो तो बताइए y की वैल्यू क्या आएगी, यानी आगे बात कर रहा है रेंज इसकी बताओ। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो साइन इनवर्स की रेंज होती है -पाई/2 से +पाई/2 तक होती है, ये क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है प्यारे बच्चों, क्लोज ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट है क्लोज, तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब है -90 तक इसकी वैल्यू हो सकती है, साइन इनवर्स की वैल्यू क्या हो सकती है -90 तक, -90 भी आंसर में आ सकता है +90 भी आ सकता है, और उसके बीच में भी वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसकी जो रेंज है पाई तक, ये बिल्कुल गलत है। अब उसके बाद दूसरा क्या है, इसकी रेंज है ये भी पाई है, ये भी गलत है क्योंकि इसकी रेंज तो -90 से 90। अब ये दोनों आंसर है। अब इसमें कह रहा है यहाँ अगर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 90 लेना है, और यहाँ देखिए तो यहाँ क्लोज का मतलब = का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ 90 लेना है, ये भी 90 लेना है, यहाँ क्या है 90 नहीं लेना है, तो ये क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर आपका क्या होगा। अगर यही ओपन ब्रैकेट होता, यही क्या होता ओपन ब्रैकेट होता, इसका मतलब यह होता कि ओपन ब्रैकेट का मतलब है = नहीं, यानी पाई/2 नहीं लेना है, तो नहीं लेना है तो इस कंडीशन में ये वाला आंसर हो जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स माइनस का √2 का मान बराबर होगा, किसके मान बराबर होगा। तो tan इनवर्स √2, तो √3 tan में कितने अंश की वैल्यू होती है, √3 tan में कितने अंश की वैल्यू होती है, तो √3 tan में कितने अंश की वैल्यू होती है, तो √3 tan में कितने अंश की वैल्यू होती है, तो ये होती है 60 डिग्री की, कितना हो जाएगा 60 यानी पाई/3। सेक इनवर्स 2 सेक में कितने अंश की वैल्यू होती है, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू थी, यहाँ पे क्या लिख देंगे सेक का पाई/6।
10 से 10 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेंज में आ रहा है पाई/3। अब यहाँ देखिए सेक इनवर्स, सेक, अब चेक करेंगे पाई बाई माइनस सेक जो होता है किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है, सेक किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है, तो सेक जो निगेटिव होता है, और सेक का रेंज भी आपको याद हो -π/2 से लेकर +π/2, -π/2 से लेकर +π/2 सॉरी, सेक का जो रेंज होता है सेक का जो रेंज होता है 0 से पाई, 0 से पाई, π/2 को छोड़ के, 0 से पाई, π/2 को छोड़ के, तो यहाँ देखेंगे सेक किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है, सेक किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है, सेक किस चतुर्थांश में निगेटिव, सेक होता है द्वितीय चतुर्थांश में निगेटिव, और 0 से पाई के बीच में होता है 90 बस नहीं आना चाहिए, 0 से पाई के बीच में आंसर आना चाहिए लेकिन 90 नहीं होना चाहिए। तो यानी यहाँ क्या कर सकते हैं, पाई माइनस का थीटा, पाई माइनस का थीटा, π/3, 6 से कैंसिल हो, 6 का पाई में गुणा 6 पाई, 6 पाई में से पाई घटाएंगे कितना आएगा 5π/3, 6, 5π/6, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 2 टाइम्स में 2 पाई माइनस का 5 पाई, माइनस का 5 पाई, तो 2 पाई में से 5 पाई घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2 पाई में से 5 पाई घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 3π/6, 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 2, यह आपका आंसर होगा माइनस का π/2। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।